डायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर है ये, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोशन अलोंग अ प्लेन कर्व के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है, सपोज़ करो अभी प्लेन कर्व नहीं है, कोई भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है और पार्टिकल जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है अपनी इनिशियल पोजीशन से, और ये हम उसकी फाइनल पोजीशन मान लेते हैं। तो इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी। सो वी नो जैसे स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है और कोई प्लेन कर्व है, तब हम किस तरीके से इसके मोशन को कैलकुलेट कर सकते हैं या इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो देखेंगे। सो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें जो पार्टिकल है उसके पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। और सपोज कर लेते हैं कि ये वो प्लेन कर्व है, ठीक है, जिस पे पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी जो पोजीशन अभी है वो पी पोजीशन है, और कुछ डेल्टा टी टाइम में, कुछ टाइम चेंज होने पर वो अपनी पोजीशन को क्यू पे चेंज कर लेता है। एंड वी ऑल नो, मैं यहाँ पर सपोज करो आर से डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रही हूँ। आर हो गई इसकी डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाता है वेलोसिटी। अगर आर को आप डबल टाइम डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाता है इसका एक्सेलरेशन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स पे सिंगल डॉट लगाएंगे तो ये बन जाएगा इसका वेलोसिटी, और डबल टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दोनों तरीके से इनको शो किया जा सकता है। नाउ हम बात कर रहे थे इसके मोशन की, तो पी पोजीशन पे है ये मोशन। अब अगर हम रेडियस वेक्टर की यहाँ पर बात करें, आर ये हो गया हमारा रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर को हमेशा इसका जो डिस्टेंस है वो कहाँ से लिया जाता है, ओरिजिन से। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो, कोई सर्कल है और इस सर्कल में मैं रेडियस की बात कर रही हूँ तो हमेशा सेंटर से ही उसका रेडियस लिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी वे से आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि जो रेडियस वेक्टर है वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है उसका डिस्टेंस हमेशा कैलकुलेट करना है हमें ओरिजिन से। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिन ओ और ये हो गया रेडियस वेक्टर आर, ये डिस्टेंस हो गया इसका ओरिजिन से, तो यहाँ पर ये आर वेक्टर हो जाएगा। अब क्योंकि हमने ये बोला कि कुछ टाइम बाद ये जो पार्टिकल है अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है और क्यू पोजीशन पे आ जाता है, तो ये जो ओ क्यू, ये जो डिस्टेंस है इसका, ये आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर। डेल्टा आर यहाँ पर ये शो कर रहा है, ये जो डेल्टा है इसका मतलब होता है सिर्फ चेंज। अगर मैं डेल्टा आर लिख दूँ तो मतलब आर में चेंजमेंट हुई है, अगर मैं डेल्टा टी लिख दूँ दैट मीन्स टाइम में कोई चेंजमेंट हुई है। तो सिंपल सा यही मतलब है डेल्टा का, कि कोई चेंजमेंट है। ठीक है, तो ये जो रेडियस वेक्टर है ये थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा इसमें, या फिर आप ऐसे बोलो चेंजमेंट आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर। ये टाइम टी पर इसकी पोजीशन थी और कुछ टाइम बाद डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी मान लो, इस टाइम बाद ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है क्यू पे। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका मोशन, तो ये जो चेंजमेंट आई है इसके पोजीशन में वो क्या हो जाएगी, दिस, ये पी क्यू हो जाएगी इसकी चेंजमेंट। ओके, तो ये अगर हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ है ये अपनी पोजीशन से, हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो रेडियस वेक्टर आप कैसे लिखते हो, रेडियस दिस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये होता है रेडियस वेक्टर। अब हम इसका डिफरेंशिएट कर दें टी के रिस्पेक्ट में, जो कि हमारी वेलोसिटी है, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा एंड वाई भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, जे कैप।
तो ये हो गई वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे अगर हमसे ये बोला जाता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी को कैलकुलेट करें, ठीक है। dx/dt आई कैप प्लस dy/dt जे कैप। यहाँ पर ये जो dx/dt है और dy/dt है, इनको कहा जाता है कंपोनेंट्स। ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। अब अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो ये किस तरीके से हो जाएगा, होल अंडर रूट dx/dt इसका होल स्क्वायर प्लस dy/dt इसका होल स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है, जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है वही चीज़ मैग्नीट्यूड है। अब जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ओरिजिन से और सपोज करो किसी पोजीशन एक्स वाई पे, तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से होता है, ये क्योंकि इसका एक जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है और ये है एक्स वाई, तो ये जगह 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये जो भी दोनों की कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सब्ट्रैक्शन होल स्क्वायर और होल अंडर रूट, ये होता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको अगर आप आगे सॉल्व करके लिखोगे तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डिस्टेंस ही मैग्नीट्यूड है। तो समवट आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने में कि स्क्वायर होता है देन होल अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हो गया अगर हमसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने को बोलते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी 3 + 2 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो क्या होता है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल अंडर रूट, ये इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। ये होता है इसका रियल पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये इसका होता है रियल पार्ट एंड 2 होता है इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका स्क्वायर किया जाता है सम एंड होल अंडर रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो अभी तक हमने बात की वेलोसिटी की, और इसी में ही अगर हम कहते हैं कि हमें वेलोसिटी कैलकुलेट ना करके एक्सेलरेशन इसका कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, जहाँ आप इसको एक बार आर को डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फॉर्मूले में क्या चेंजमेंट आएगी, यहाँ पे जो dx/dt है जो एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा ए से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं इसको या फिर एफ से डिनोट कर देते हैं, एफ इज इक्वल्स टू डबल टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगा एक्स टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से आ जाएगा और y डिफरेंशिएट हो जाएगा ट्वाइस टाइम t के रिस्पेक्ट में j कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड होल अंडर रूट d, इसका जो डिफरेंशिएट किया है डबल डिफरेंशिएट का स्क्वायर प्लस y का जो डिफरेंशिएट किया गया है इसका होल स्क्वायर, बस इतना सा ही डिफरेंस रहेगा। वेलोसिटी में एक बार डिफरेंशिएट होगा, एक्सेलरेशन में ट्वाइस टाइम डिफरेंशिएट होगा। अगर वेक्टर की फॉर्म में बात कर रहे हो तो ये हो जाएगा, और अगर हम उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। कंपोनेंट्स की बात करें तो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स इसको कहते हैं, ठीक है। ओके, सो फॉर डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल्स टू dy/dx, तो डायरेक्शन के लिए हमें ये कैलकुलेट करना है tan थीटा इज इक्वल्स टू dy/dx। यहाँ पर क्योंकि हमें जो कोऑर्डिनेट्स x और y दिए होंगे उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में dx/dt dy/dt, तो dy/dx को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको चेन रूल से dy/dt करना होगा और यहाँ पर आ जाएगा dx/dt। ओके, तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर जो थीटा है, बेसिकली ये जो थीटा की बात हो रही है वो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के बीच में, और ये जो रेडियस वेक्टर होगा जिस भी पोजीशन पे हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो मतलब वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस पे, तो ये हो जाता है थीटा। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस थीटा की वैल्यू tan इनवर्स dy/dx। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है x और y के। x इज इक्वल्स टू a 2t प्लस साइन 2t, y इज a 1 माइनस कॉस 2t। हमें कैलकुलेट करना है इसका एक्सेलरेशन
एंड देन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए इसको डबल टाइम डिफरेंशिएट करना होगा टी के रिस्पेक्ट में। अगर सिर्फ वेलोसिटी होता तो हम dx/dt कैलकुलेट करते, तो ये हो जाएगा a2 + cos 2t एंड मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम लिख सकते हैं 2a 1 + cos 2t। इसका डबल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस साइन 2t मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम लिख सकते हैं -4a साइन 2t। एंड फॉर y dy/dt इज इक्वल्स टू a, एंड कॉस का करेंगे तो ये जगह साइन माइनस 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 प्लस साइन 2t मल्टीप्लाई बाय 2। डबल डिफरेंशिएट करेंगे इसका 2a cos 2t और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसका एक्सेलरेशन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन काउंट करना कैलकुलेट करना है, मतलब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट, सॉरी स्क्वायर एंड अंडर रूट, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएट की वैल्यू आई थी -4a साइन 2t का होल स्क्वायर प्लस, और इसकी वैल्यू आई थी 4a cos 2t। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस 16a स्क्वायर cos स्क्वायर 2t। 16 को कॉमन लेकर अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 4 हो जाएगा। सेम विद a स्क्वायर को कॉमन लेंगे, अंडर रूट के बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा a, और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t। इसका सम हो जाएगा 1। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ गया वो है 4k विच इज़ कांस्टेंट। ओके, अब हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है डायरेक्शन, सिंपल डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम t। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू dy/dx हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dt इंटू dx/dt, और हमने इसको कैलकुलेट कर रखा है। एक बार जो डिफ्रेंशिएट करना था तो dx/dt आया था हमारा 2a 1 + cos t, dy/dt था 2a sin 2t। सो ये हो जाएगा 2a sin 2t। सबसे पहले dy/dt लिखना होता है, देन डिवाइडेड बाय 2a 1 + cos 2t। 2a से 2a कैंसिल हो गया, sin 2t को हम लिख सकते हैं cos 2t एंड sin t। 1 + cos t को भी हम चेंज कर सकते हैं। सो cos 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास cos की फॉर्म में 2 cosecant स्क्वायर x -1 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 2 cosecant स्क्वायर x। सो 1 + cos 2t है x की जगह पर, तो ये हो जाएगा 2 cosecant स्क्वायर t। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 sin t cos t, जो हमने चेंज किया था ये तो वो हो गया sin 2t को, और यहाँ पर आ जाएगा 2 cosecant स्क्वायर t। एक cos कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा sin t cos t, और यहाँ पर हमारे पास चल रहा था टेंजेंट थीटा। ओके, ये हो जाएगा tan t। दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू t के इक्वल आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन। ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पॉइंट एट टाइम t आर गिवन बाय x इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू
2AT। तो जो पहली चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है वो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स रिजल्टेंट वेलोसिटी। देन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का, ये चार चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वेलोसिटी में? वेलोसिटी के लिए जो कंपोनेंट्स हैं वो है dx/dt एंड dy/dt। जब आप इसका डबल डिफरेंशिएट कर देते हो t के रिस्पेक्ट में तो वो एक्सेलरेशन हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों का इनका सम एंड होल अंडर रूट। सिमिलरली इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, देन सम एंड इसका होल अंडर रूट। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। इस तरीके से तो मैग्नीट्यूड निकलेगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का। डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू dy/dx, ये हम यूज़ करेंगे वेलोसिटी के लिए। और एक्सेलरेशन के लिए tan थीटा इज इक्वल्स टू डबल टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें पता है, ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल्स टू 2AT। इसका डबल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2A। देन dy/dt इज इक्वल्स टू 2A, एंड जब इसका हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 0। रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए dx/dt की वैल्यू है 2AT इसका होल स्क्वायर प्लस dy/dt की वैल्यू है 2A इसका होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। ठीक है, ये निकाल रहे हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। देन ये हो जाएगा 4A² प्लस 4A² होल अंडर रूट। 4A² कॉमन ले लेंगे, t² प्लस 1 होल अंडर रूट। 4A² को हम इस अंडर रूट के बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 2AT² प्लस 1। ठीक है, ये आ गया आंसर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्शन के लिए बताया था मैंने tan थीटा इज इक्वल्स टू dy/dx। सो ये हो जाएगा डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल्स टू dy/dt इंटू dx/dt। dy/dt की वैल्यू है 2A, dx/dt की वैल्यू है 2AT। 2A से 2A कैंसिल, ये हो जाएगा 1/t। देन tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/t। थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1/t। तो ये आंसर हो गया डायरेक्शन का। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। तो डबल टाइम डिफरेंशिएट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एंड होल अंडर रूट हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ये आ जाएगा होल अंडर रूट 4A²। ब्रैकेट से इस अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 2A। ये आंसर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का। डायरेक्शन के लिए इसका डबल टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो डबल टाइम डिफरेंस ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, कुछ भी करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो ये आंसर हो गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो चारों आंसर हैं 2A होल अंडर रूट t² प्लस 1, ये आया है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी का। देन tan इनवर्स 1/t, ये है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। 2A आंसर आया है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। 0 आंसर आया है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये चारों आंसर्स थे, यही हमसे पूछा गया था। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, ये भी एक्सरसाइज का है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू गिवन है a ब्रैकेट cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। y गिवन है y इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट साइन थीटा
माइनस थीटा कॉस थीटा। उसके बाद एक लाइन लिखी है, क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे हो रहा है, इफ x इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दिस एंड थीटा इंक्रीजेज। जो यहाँ पर समझना है वो इसी लाइन का मतलब है, थीटा इंक्रीजेज एट ए यूनिफॉर्म रेट, एट अ यूनिफॉर्म रेट, और इसको हमने मान लिया है ओमेगा। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जब हम इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट, तो ये हमें मिलना चाहिए ए ओमेगा थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि इंक्लिनेशन जो होगा वेलोसिटी का टू द एक्सिस ऑफ एक्स वो क्या होगा। और सेकंड क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, फाइंड inclination of the velocity to the axis x, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं, ये लिखा गया है कि थीटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट पर एंड दैट इज ओमेगा। थीटा इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट पर, मतलब डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या बता रहा है कि जो थीटा है उसकी जो इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी हो रही है वो यहाँ पर मेंशन है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू ओमेगा के। ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी डी थीटा बाई डी टी है वहाँ पर हम ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि जो थीटा की इंक्रीमेंट है वो बहुत ही यूनिफॉर्म रेट पर चल रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, कोई कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर मूव कर रही है, अगर वो कांस्टेंट यही रेट है तो मतलब 60 किलोमीटर पर आवर जो उसकी स्पीड है वो पूरे ही ट्रैवलिंग पर जितना भी वो डिस्टेंस कवर कर रही है उसमें ये सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो यूनिफॉर्म रेट है और ओमेगा की इक्वल हमें रखना है। सो स्टार्ट करते हैं। थीटा सॉरी एक्स और वाई की वैल्यू हमें गिवन है, वेलोसिटी की बात की गई है कि वेलोसिटी हमें प्रूव करना है कि ए ओमेगा थीटा के इक्वल होगी। वेलोसिटी हम जानते हैं कि कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, डी एक्स बाई डी टी ये कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, प्लस डी वाई बाई डी टी ये कंपोनेंट हमें चाहिए। तो एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। सो एक्स ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा डी एक्स बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ये याद रहे, थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं है। ये एक कांस्टेंट है तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। कॉस का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो ये थीटा का दोबारा से हो जाएगा डी थीटा प्लस डी थीटा बाई डी टी, प्लस थीटा का एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी साइन थीटा एज इट इज, प्लस अब थीटा एज इट इज रहेगा और साइन थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा का दोबारा से होगा तो डी थीटा बाई डी टी। जहाँ पर भी डी थीटा बाई डी टी है वहाँ पर हम पुट करेंगे ओमेगा। सो ये आगे फर्दर चेंज हो जाएगा, ए माइनस साइन थीटा ओमेगा प्लस ओमेगा साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी का हो जाएगा ओमेगा। तो ये वैल्यू आ गई डी एक्स बाई डी टी की। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे, देख लो कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये आगे फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। ए थीटा कॉस थीटा यहाँ पर कर देते हैं ओमेगा। ओके, इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं डी वाई बाई डी टी। सो वाई की वैल्यू y इज इक्वल्स टू है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, देन डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी नेगेटिव डी थीटा बाई डी टी कॉस थीटा एज इट इज, प्लस नाउ थीटा विल बी एज इट इज, कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, थीटा का दोबारा से हो जाएगा तो डी थीटा बाई डी टी। ये जो नेगेटिव का साइन यहाँ पर है
वो हम आगे चेंज कर देते हैं। नेगेटिव को क्या करते हैं, इसको बाहर हम चेंज कर देते हैं। ये जो प्लस का साइन है यहाँ पर आ जाएगा माइनस थीटा एंड साइन थीटा डी बाई डी टी। ओके, सो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए, देन डी बाई डी डी थीटा बाई डी टी की जहाँ पे ओमेगा कर देते हैं थीटा एंड साइन थीटा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी, वो है ए ओमेगा कॉस थीटा प्लस ए ओमेगा कॉस थीटा, इसका है ए ओमेगा थीटा साइन थीटा, थीटा भी है इसमें साथ में, ए ओमेगा थीटा प्लस कॉस थीटा, और यही सेम आंसर आ रहा है ए ओमेगा साइन थीटा, थीटा भी है इसमें। ओके, तो वेलोसिटी हमें चाहिए होल अंडर रूट, इसका हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर एंड होल अंडर रूट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ठीक है, और ये इसको कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट, और ये तो हो जाएगा 1, इसको हम अंडर रूट से हटाएंगे तो हो जाएगा ए ओमेगा थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था कि वेलोसिटी इसी के इक्वल है, क्वेश्चन में यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो इंक्लाइनेशन है वेलोसिटी की एक्स एक्सिस पे वो फाइंड करो। तो मतलब ये बोल रहा है कि कितने एंगल पर ये इंक्लाइंड हो रहा है एक्स एक्सिस पे। ये कैसे आप फाइंड कर सकते हो, tan थीटा इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स से, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी, ये हो जाएगा इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू थी ए थीटा ओमेगा थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा थीटा कॉस थीटा। अभी यहाँ पर आप एंगल अल्फ़ा मान लो, क्योंकि थीटा का इस्तेमाल ऑलरेडी क्वेश्चन में हो रखा है, तो हम थीटा वैल्यू यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। लेटस से अल्फ़ा है वो एंगल, तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू दिस, ए ओमेगा थीटा से ए ओमेगा थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास tan थीटा। सो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan थीटा हो गया। इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू थीटा आ जाएगा। तो जो इंक्लाइनेशन है, मतलब ये जो एंगल है वो थीटा के इक्वल है। ये जो इंक्लाइनेशन हो रहा है एक्स एक्सिस पे, वो हो रहा है थीटा का। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड वन मोर थिंग बिफोर वी गो फर्दर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो डेल्टा और डी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, डेल्टा का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम किसी चेंजमेंट की बात कर रहे हैं। सपोज करो अगर मैं लिखती हूँ डेल्टा आर, ठीक है, तो यहाँ पर आर में चेंजमेंट की बात हो रही है। चेंज जो है वो कितना भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 48 माइनस 40, ठीक है, ये डेल्टा आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, मतलब कितना चेंज आया, तो 8 का चेंज आया है। ठीक है, तो डेल्टा सिर्फ चेंज बताता है कि कितना डिफरेंस आया है, वेरएस ये जो डी होता है ये इनफाइनाइटली स्मॉल होता है। मतलब आप ये लगा लो कि नेग्लिजिबल अमाउंट के बारे में बात की जा सकती है जब हम डी बोलते हैं। अब जैसे हमने लिखा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, वेयर लिमिट डेल्टा टी इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो ये हमारा इक्वल हो जाता है डी आर बाई डी टी के। इसको हम और अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हैं, ये हमने एक्सिस बनाया एक्स, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये एक कर्व है, प्लेन कर्व है जिसके अलोंग एक पार्टिकल मूव कर रहा है। ये हो गया ओरिजिन, ये इसकी पी पोजीशन हो गई, और इसने मूव किया यहाँ पर
क्यू तक मूव किया, ये डेल्टा आर कहलाएगा रेडियस वेक्टर, और ये हो जाएगा डेल्टा आर, इसको हम सिर्फ आर मान लेते हैं, ये आर वेक्टर हो जाएगा रेडियस वेक्टर, और ये हो जाएगा आर प्लस डेल्टा रेडियस वेक्टर प्लस डेल्टा, मतलब जितनी भी चेंजमेंट हुई है ये किसी टाइम टी पर चेंजमेंट हुई है, और ये टी प्लस डेल्टा टी पर इसकी चेंजमेंट हुई है, ठीक है। तो जो ओ पी वेक्टर होगा ये हो गया आर वेक्टर के इक्वल, एंड ओ क्यू हो गया रेडियस वेक्टर प्लस डेल्टा आर। अब हम बात कर रहे हैं दोनों के डिफरेंस की, ठीक है, मतलब क्योंकि हमें इसकी मोशन निकालना है, पार्टिकल का मोशन निकालना है, तो हमें चाहिए ये है वो मोशन जो चेंजमेंट आई है, तो ये हो जाएगा पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल आएगा, दोनों के डिफरेंस के, ओ क्यू माइनस ओ पी वेक्टर, ठीक है। और ये हो जाएगा ओ क्यू इज इक्वल्स टू आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर माइनस रेडियस वेक्टर, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा आर आ गया, मतलब जो चेंजमेंट हुई है दोनों में वो है डेल्टा आर की, ठीक है। अब इसको थोड़ा और समझिए, ये आप कोई एक प्लेन कर्व मान लो, ठीक है, और इसमें हमने इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल हमने स्मॉल डिस्टेंस लिया है, ठीक है। अब मैं इसको जूम कर देती हूँ, तो ये है वो इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। बट अगर मैं बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस लेती हूँ तो क्या होता है कि ना ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट करने लग जाता है, आपको दिख ही रहा है, ये क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट करेगा। अदरवाइज वैसे तो ये एक प्लेन कर्व है, बट जब हम इस प्लेन कर्व का बहुत ही स्मॉल पार्ट लेते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट लेते हैं, तो ये एक तरीके से एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट करने लग जाता है। क्लियर। अब मैं ये कहती हूँ कि जो ये चेंजमेंट हुई है टाइम के साथ साथ डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ये जो टाइम के साथ साथ जो चेंजमेंट हुई है, हम क्या कर रहे हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो के टुवर्ड्स। ये अप्रोच करने का मतलब क्या होता है, ये जो हम लिखते हैं दिस डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब कि ये जो टाइम, देखो ये जो पोजीशन थी पार्टिकल की पी पर, वो किसी टाइम टी पर थी, पर हम थोड़ी देर बाद मतलब डेल्टा टी टाइम बाद ये देखते हैं कि इस पार्टिकल की पोजीशन क्यू पे आ जाती है, तभी हमने बोला कि टी प्लस डेल्टा टी, मतलब ये वो एक्स्ट्रा टाइम है, या मतलब इस टाइम के बाद हम फिर से चेक कर रहे हैं तो पार्टिकल की पोजीशन क्यू पे चली गई है। तो ये जो टाइम, जिस टाइम के बाद हमने इसकी पोजीशन को चेक किया है, इसको हम अप्रोच करवा रहे हैं जीरो के टुवर्ड्स, मतलब कि ये वापस से इसी पोजीशन पे आ रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो है मर्ज हो जाएंगे। हम टी की ही बात कर रहे हैं, जब ये जीरो के टुवर्ड्स जाएगा तो टाइम टी हो गया, टी पे पोजीशन है पी की, मतलब कि ये दोनों पॉइंट अलग अलग ना होकर अब एक ही पॉइंट के टुवर्ड्स, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के टुवर्ड्स जो है वो मूव कर रहा है। जैसे जैसे ये टाइम जीरो के टुवर्ड्स जाता रहेगा, मतलब जीरो हो जाएगा, वैसे वैसे ये पार्टिकल वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। यही तो है, क्योंकि टाइम टी पर ये पोजीशन रखता है, थोड़े टाइम बाद डेल्टा टी टाइम बाद देखते हैं तो ये पोजीशन है। जब आप इसको जीरो के टुवर्ड्स लेके जा रहे हो, मतलब वापस से ये इसी पोजीशन पे आने लग रहा है, क्योंकि हमने कोई टाइम इसको दिया ही नहीं है चेंज होने का, सिर्फ टी टाइम पर ही अब हम बात कर रहे हैं। तो अप्रोचिंग का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू है वो जीरो के टुवर्ड्स जा रही है, मतलब अब आपने कोई इंक्रीमेंट किया ही नहीं, ठीक है। तो ये जो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी है, ये किसके इक्वल हो जाता है, डी आर बाय डी टी के। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी जो वैल्यू है डेल्टा टी जो है वो हम जीरो के टुवर्ड्स कर रहे हैं, मतलब कि ये जो क्यू पे जो उसकी पोजीशन है पार्टिकल की, वो वापस से वो धीरे धीरे करके पी के टुवर्ड्स आ रहा है, और जितना वो पी के टुवर्ड्स आएगा उतना ही उसका डिस्टेंस जो है वो कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे वो कम होगा तो वो इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाएगा वो डिस्टेंस, और जब इनफाइनाइटली स्मॉल की हम बात करते हैं तो ये डी आर यही रिप्रेजेंट करता है कि वो बहुत ही इनफाइनाइटिसमली स्मॉल डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो डेल्टा जो है ये सिर्फ चेंजमेंट बताता है कि कितना चेंज हुआ है, वेयर डेल्टा आर कर लो, डेल्टा आर वेयर ये जो डी आर है ये हमें बताता है कि जो चेंजमेंट हुई है वो इनफाइनाइटिसमली स्मॉल चेंजमेंट हुई है। ये डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। इसीलिए जब डेल्टा आर
बट डेल्टा टी की जो वैल्यू है जीरो की टुवर्ड्स अप्रोच करने लग जाती है, तो हम उसको dr/dt लिख देते हैं, क्योंकि डेल्टा में तो एज सच कोई कंडीशन नहीं है, वो बस चेंज बता रहे हैं। जो पहले इनिशियल जो था जो फाइनल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। पर जैसे जैसे टाइम जो है वो जीरो के टुवर्ड्स अप्रोच करना स्टार्ट होगा, टाइम जीरो हो नहीं रहा है, अप्रोच कर रहा है, वैसे ही आपको जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा और इनफाइनाइटिसमली स्मॉल जो है लेंथ या फिर डिस्प्लेसमेंट हमें दिखाई देगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। स्टेटमेंट जो भी है क्वेश्चंस की जो मैंने इस वीडियो में सॉल्व की है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो ये कहता है कि एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से मूव करना स्टार्ट कर रहा है और जो इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, ये पैरेलल है टू द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमें मेंशन है एट टाइम t 2t + 3 एंड 4t, ये कोऑर्डिनेट्स हमें मेंशन है। और इससे पहले कि हम इसका स्टेटमेंट से इसकी क्वेश्चंस देखें कि क्या क्या हमें गिवन है, पहले हम ये समझते हैं। सपोज करो कि हमें ये बोला गया है कि एक पार्टिकल है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, तो कुछ इस टाइप से इक्वेशन होगी या फिर कुछ इस टाइप से पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा होगा और इक्वेशन हमारी बनेगी y = सम कांस्टेंट, लेट अस से a, ये a मान लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी जब एक पार्टिकल पैरेलल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के, तो इक्वेशन y = सम कांस्टेंट बन रही है। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dt करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट है। y की जो वैल्यू है वो a ही रहनी है, चाहे हम किसी भी पोजीशन पे देख लें x की, बट x के लॉन्ग जो है वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो dy/dt = 0 हो रहा है क्योंकि कोई चेंजमेंट ही नहीं हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम y का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सिमिलरली जब वो पार्टिकल पैरेलल टू y एक्सिस मूव कर रहा है तो इक्वेशन हमारी चल रही है yx = सम कांस्टेंट b। अब जब हम x का डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रही है, बस y चेंज हो रहा है, x एज इट इज़ वही है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जब वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, dx/dt एंड dy/dt। तो जब ये कहा जा रहा है कि x एक्सिस के पैरेलल है तब जो y है वो ज़ीरो हो जा रहा है, तो इक्वेशन आपको किसके फॉर्म में मिलेगी, dx/dt की फॉर्म में मिलेगी। फिर से समझ लो, जब ये बोला कि पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तब y ज़ीरो हो गया और वेलोसिटी के कंपोनेंट, सपोज करो हम मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट किया जाता है होल अंडर रूट dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। जब ये कहा गया कि पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, जब एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो dy/dt ज़ीरो हो गया, दैट मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन है वो ज़ीरो हो गया। आंसर फॉर्म इस फॉर्म में आ जाएगा dx/dt का होल स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट चला गया तो ये हो जाएगा d, कैंसिल आउट हो जाएगा dx/dt। जब x एक्सिस के पैरेलल अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है तो इक्वेशन आपको dx/dt के फॉर्म में मिलेगी। यही चीज़ अगर कह दे कि पैरेलल है y एक्सिस के अलोंग, तो हमने क्या केस देखा, जब y एक्सिस के अलोंग पैरेलल है तो dx/dt ज़ीरो हो रहा है और जो मैग्नीट्यूड हमें वेलोसिटी का मिलेगा वो dy/dt मिलेगा। मतलब जिस एक्सिस के अलोंग जिस एक्सिस के पैरेलल वो चल रहा है उसी के फॉर्म में, मतलब जो dx/dt है वही आपको मिलेगा। x के अगर पैरेलल है तो dx/dt, y के अगर पैरेलल है तो dy/dt, वही सेम उसी के रिस्पेक्ट में आपको उस फॉर्म में आंसर मिलेगा। तो अब ये कहता है कि जो वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं वो इसके पैरेलल चल रहे हैं, तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमें क्या गिवन है, dx/dt = 2t + 3 एंड dy/dt = 4t। यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि किस एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, बट इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ऐसा लिखा हुआ है
कि जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही हैं या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल चल रही हैं, तो वहाँ पर ये सब आपको यूज़फुल रहेगा जो मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया। इसमें कैलकुलेट क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। कहा है क्वेश्चन में कि जो पार्टिकल है वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, और जो उसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं वो पैरेलल है जिस एक्सिस के, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2t+3 एंड 4t। हमें कैलकुलेट करना है पाथ। ठीक है, अब पाथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा उसको समझ लेते हैं। सपोज हम ये बोलते हैं कि एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये उस पार्टिकल का पाथ हो गया। अब हम, क्योंकि हमें पता है कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है, तो जो पाथ होगा वो उसकी इक्वेशन होगी x² + a² इज इक्वल्स टू ए, सॉरी x² + y² इज इक्वल्स टू a², वेयर दिस इज a, रेडियस जो है a है। ठीक है, तो पाथ का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल जिस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है उसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। अगर हो सकता है वो सर्कल हो सकता है वो कोई कॉनिक सेक्शन हो, कैटिनरी हो, साइक्लॉइड हो। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जाएगा कि पाथ क्या है, पाथ की इक्वेशन बताओ, या फिर ये प्रूव करो कि पाथ जो है वो कैटिनरी फॉर्म हो रहा है या फिर साइक्लॉइड फॉर्म हो रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, y की वैल्यू, और जब इन दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो इससे हमें सिर्फ एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, x और y, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि x और y की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें, और इन दोनों की हेल्प से हम एक इक्वेशन बनाएंगे दोनों को मर्ज करके। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे वो इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे, बट आप पाथ क्या होता है उस चीज़ को समझ लीजिए। हमसे कहता है कि जो पार्टिकल है वो एक कैटिनरी पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। तो ये जो मैंने अभी बनाया है ये कर्व एक कैटिनरी कर्व है। ठीक है, कैटिनरी का क्या मतलब होता है, बेसिकली एक परफेक्ट इलास्टिक स्ट्रिंग अगर उसको हैंग कर दिया जाए, जैसे कि ये एक परफेक्टली इलास्टिक स्ट्रिंग है। ठीक है, और इसके एंड्स को क्या किया मैंने, इन दो फिक्स यहाँ पे इसके एंड्स को मैंने फिक्स कर दिया इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रिंग होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो ये जो वो बना रहा है, ये जो स्ट्रिंग हमें मिल रही है जिस पोजीशन में, इसी को हम बोलते हैं कैटिनरी। इसके पोजीशन को जो ये हमने फिक्स कर दिया तो ये जो है वो कैटिनरी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और देन हमसे ये भी कह सकता है कि प्रूव करो कॉनिक सेक्शन बन रहा है पाथ। तो जब कॉनिक सेक्शन बोले, कॉनिक सेक्शन मतलब कि कोई जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन बनेगी। सेकंड डिग्री मतलब x² + y² + समथिंग xy एंड ऑल, मतलब एक सेकंड डिग्री की आपको इक्वेशन मिलेगी अगर कहता है कि पाथ कोई कॉनिक सेक्शन है। कैटिनरी में इट विल बी समथिंग लाइक y = a cos, यहाँ पर कोई एंगल होगा, या फिर ये हाइपरबोलिक में भी आपको मिल सकता है। ये डिफरेंट इक्वेशन क्यों हो सकती हैं, क्योंकि ये जो कैटिनरी है हो सकता है ये ओरिजिन के थ्रू पास होके जा रहा हो, कुछ इस तरीके से ओरिजिन के थ्रू पास होके जा रहा हो, वो इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से हो। जब ये अपनी डिफरेंट कैटेनरी की पोजीशन चेंज होती है तो इक्वेशन भी आपको अलग मिलता है। इसकी इक्वेशन अलग होगी कैटेनरी में, इसकी इक्वेशन अलग होगी, इसकी इक्वेशन अलग होगी। इसी वजह से जो इसकी काफ़ी डिफरेंट इक्वेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर y = a, सम कुछ एंगल मिलेगा यहाँ पर, थीटा मान लो, हाइपरबोलिक भी हो सकता है थीटा। ठीक है, ये 8th क्वेश्चन में कैटेनरी प्रूव करने के लिए बोला गया है। कॉनिक सेक्शन आपको फोर्थ क्वेश्चन में मिलेगा। अभी हम 3rd क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है और पाथ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, इसका मतलब x की वैल्यू चाहिए होगी, इन इक्वेशन से y की वैल्यू चाहिए होगी, और इन दोनों की हेल्प से हम बनाएंगे पाथ। तो अगर dx/dt गिवन है और आपको x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा dx = इंटीग्रेशन 2t+3 और ये आ जाएगा dt। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा x = 2t²/2 + 3t + c1, सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट, 2 से 2 कैंसिल,
टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस c1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, dt जो है यहाँ पे चला जाएगा, dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4t dt, y इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर बाई 2 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट y इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस c2। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट इक्वेशन, मतलब x इज इक्वल्स टू की, ये हो गई y, x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें इससे बनाना है पाथ। तो हमें क्या करना होता है कि इन दोनों इक्वेशंस में से x इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, हमें t को एलिमिनेट करना होता है, एलिमिनेटिंग t, ठीक है। तो किसी एक इक्वेशन से t की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, सपोज करो x की वैल्यू से, x से ही फाइंड कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू, ये है टी स्क्वायर 3t प्लस c1, बट यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि c1 एंड c2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इनको पहले हमें रिमूव करना होगा। इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें ये बोला गया था कि जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो t इज इक्वल्स टू 0, टाइम अभी 0 है और पार्टिकल की पोजीशन अभी ओरिजिन है, मतलब 0 0। टी हम 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पार्टिकल ने तो अभी मूव करना स्टार्ट ही नहीं किया है, उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो ओरिजिन ही है। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, c1 एंड c2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए t की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ओरिजिन पे है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 हो जाएंगे, टाइम 0 हो जाएगा क्योंकि अभी स्टार्ट किया ही नहीं है पार्टिकल ने मूव करना, मतलब ये इसका इनिशियल पोजीशन है इसकी। तो जब पहली इक्वेशन में हम पुट करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0, यहाँ पर t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, प्लस c1, तो c1 की वैल्यू आ गई 0। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो y 0, ये भी 0, c2 की वैल्यू भी आ गई 0। जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से c2 चला जाएगा, यहाँ से c1 चला जाएगा। अब हमें t को एलिमिनेट करना है, तो हम इस पहली इक्वेशन में से t की वैल्यू को फाइंड करते हैं और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, ओके। तो पहली इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, साइन चेंज हो जाएगा, 2t स्क्वायर से दोनों कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 6t। सो एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6t, बट स्टिल अभी यहाँ पर t है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो सेकेंड इक्वेशन थी हमारी y इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, यहाँ से t की वैल्यू को निकाल कर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y बाई 2 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू प्लस माइनस होल अंडर रूट y बाई 2। तो यहाँ पर हम t को पॉजिटिव ही मानकर चल रहे हैं, प्लस होल अंडर रूट y बाई 2, क्योंकि 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 होल अंडर रूट y बाई 2। ये जो 6 यहाँ पर है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 6 होल अंडर रूट y बाई 2, ये आ जाएगा x बाई 3 माइनस वाई बाई 6, अंडर रूट को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये जो है स्क्वायर y बाई 2, आइडेंटिटी लगा देते हैं, x स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 36, देन जगह प्लस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स बाई 3 इंटू वाई बाई 6, और इसको y बाई 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल होकर 3 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 माइनस एक्स वाई बाई 9 माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे तो ये जगह 36, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 18y इज इक्वल्स टू 0। 36 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें एक इक्वेशन चाहिए थी
वो ये मिल चुकी है। तो ये हो गया इसका पाथ। ठीक है। सो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, एक एग्जाम्पल था और 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज से लिए हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ऑलमोस्ट डायरेक्शन, पाथ एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चारों टॉपिक्स इसमें कवर हो गए हैं। और कोई क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एंड ओके, थैंक यू।